दू तो खत्म हो गए कि गेहूँ पूछेगा बा 12 में पूछना है बस मैं 3 बढ़ा था नहीं कल आई थी नहीं आई थी तो नहीं बतलाएंगे अब्सेंट करेगा तो कर भागी हम ले लो मत आओ नहीं बतलाएंगे। हाँ पूछ 1 नंबर क्वेश्चन देखो कह क्या रहा है कि आकृति इतना में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है। पहले फिगर बना दे रहा है ठीक बा। ये हमारा सेंटर हो गया यानी केंद्र हो गया। यहाँ से वो कोई यहाँ पर फिर लाइन है ऐसे है कोण है कितना बनता 90 डिग्री आ कहता है कैसन कैल बा तई पेंट कैल बा कलई किया हुआ छायांकित है ठीक है। सानिया पिटाया गया लगता है कि पी क्यू आर और बीच में क्या है ओ है। इसकी दूरी दिया है कितना तो 24 सेंटीमीटर इसकी दूरी दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा ये बतलाई वालो है सबसे पहले का बा वृत्त बा अब वृत्त के अंदर ही का बा वृत्त के अंदर का बनल बाटे यहाँ पे त्रिभुज बना है वो का है अर्धवृत्त भी है ठीक है। तो इसका डायरेक्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे तो यहाँ पर जो दिया है लिख लीजिए लो क्या क्या दिया है। सबसे पहले यहाँ पर निकाल लीजिए लो इसकी दूरी कितना होगी है खड़ा बाकी सुतल बाकी कैसन बाकी खड़ा है एकदम तो उसको हम लोग क्या कहते हैं जो खड़ा रहता है तो के पी के मान 24 बी के मान 7 एच निकल जाई एच के मान कितना हो डायरेक्ट बताओ तो 24 आया कितना 576 और 7 7 49 दोनों के जोड़ लें तो 625 है 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा डायरेक्ट। किसी को दिक्कत है इसमें तो हाईजन ए छठे तो निकाची हो गई पी क्यू की पी आर की दूरी हो गई। अब पी आर को हम लोग क्या कहते हैं तो व्यास कहते हैं ठीक है। पी आर को क्या कहते हैं व्यास तो लिख लो क्या व्यास कितना आ गया हमारा तो 25 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकाल लेंगे त्रिज्या कितना हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर हो गया कितना निकल जाएगा। अब निकाल दीजिए डायरेक्ट एक लाइन में आंसर क्या छायांकित भाग का। अच्छा ये मतलब बोलो सबसे पहले का है तो लिख लो क्या वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त के अंदर का घुसल बा तो एगो त्रिभुज है वो का है अर्धवृत्त। अच्छा है इसको चाहे तो सबसे पहले ये मतलब बोलो है जन है हमारा लंबाई दिया है ये जो दिया है ये क्या करता है दोनों के आधा आधा में बांट रहा है ना तो हम चाहें तो आधा में से त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल दिए तो है एरिया ना निकल जाए तो इसको लिख सकते हैं क्या अर्धवृत्त का अर्धवृत्त बा अर्धवृत्त के अंदर क्या है तो त्रिभुज है तो लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा लो। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर और त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। बोलिए लो के दिक्कत होता 1/2 बता 1/2 पाई के मनवा आर के मनवा 25/2 के कब आर क्योंकि दिक्कत नहीं हो जाए 1/2 आधार के मनवा हो खड़ा कितना बा 24 2 से गईल 12 बार में हैजा से है गईल 11 बार में 11 है तो 11 25 पे 25 से गुणा करें तो 625 और नीचे कितना हो जाए 7 दूना 14 14 दूना 28 हो जाए अब माइनस
12 सत्ते 84 हो जाएगा। नीचे एक मानो, एलसीएम निकाल के बना दो। एलसीएम हो जाएगा कितना 28। 28 के पढ़ा क बार, एक बार। एक में इतना सबसे गुणा करेंगे तो क्या होगा, उतना ही होगा। तो इसको पहले गुणा कर लो। 625 में कितना से करना है, 11 से। तो 625 से कम है 625 और 625 से कम है 625। 5 7 8 और 6 68 75 कितना गया 68 75 माइनस 1 के पहाड़ा क बार 28 बार। 28 में 84 से गुणा करें तो बताओ तो जल्दी। 8 चौका हारसिल, 4 दूना 8 गो 3 गो 11 गो, 8 28 हारसिल, 8 दूना 16 गो 6 गो 22, 2 5 3 2 2352। अब क्या कीजिए लो, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए लो। 5 गो में से 2 गो गल तो 3 गो, 7 गो में से 5 गो गल तो 2 गो, 8 गो में से 3 गो गल तो 5 गो, 6 गो में से 2 गो गल तो बाटा कहता ना। इसको भाग कर दीजिए लो, जितना आएगा वही क्या हो जाएगा हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। किस में भाग करके लिखेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। नोट करो जल्दी। चाहे अगला क्वेश्चन देखिए लो, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लो एक के साथ लगले हाथ। 2 नंबर कह रहा है क्या कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या रहा है इसमें भी, आकृति इतना में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः इतना इतना है, यदि कोण तथा कोण कितना है AOC बराबर 40 डिग्री। सबसे पहले फिगर बना लो, हो गई एगो हाई हो गई। समकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं, माने वृत्त के अंदर वृत्त, चाहे वृत्त के ऊपर एकदम उतना ही रेडियस माने ओकरा स्तर में अधिका लेके एगो गोल चक्का लगेले हो, तो उसी को क्या कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। यहाँ से इसकी त्रिज्या दिया है कितना, बड़का के देखो लो कितना दिला बा, बड़का के 14 और छोटका के 7 सेंटीमीटर। तो ये पूरा एरिया है। कह रहा है कि जब पेंट कैल बा हुए क्या करो निकाला, ठीक बा। अब देखो कोण यहाँ पर कितना बन रहा है 40, AOB हो जाएगा। यहाँ पर देखो इधर है ना, देख लो सबसे पहले। अच्छा ये मतलब बोलो, अगर मान लो कि हम इसको हटा दे सारा कोण के, तो ये कैसन बन गए त्रिज्या खंड खानी बन गई, त्रिज्या खंड खानी बना तनु। तो अगर डायरेक्ट हम मतलब यहाँ पे R1 माने 2 गो बाटे में R, तो एगो के हम बड़का R लेता नहीं एगो के, तो बड़का R के मान 14 सेंटीमीटर और छोटका R के मान 7 सेंटीमीटर। थीटा दोनों तो सेम बा, कितना है 40 डिग्री। तो क्या निकालेंगे छायांकित भाग का अच्छा ये बतलाई बोलो छायांकित भाग के क्षेत्रफल केना निकली। तो सबसे पहले बड़का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसको हम चाहे तो यहाँ पर D और यहाँ पर E लिख सकते हैं, चाहे C चाहे D लिख सकते हैं, ठीक बा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड क्या OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल। आ ओकरा अंदर एगो और त्रिज्या खंड बा, ओकरा निकालें तब जगह निकली वो मान। तो निकालेंगे क्या माइनस में त्रिज्या खंड कौन सा तो COD कैश ऑन डिलीवरी, COD बनेगा कैश ऑन डिलीवरी का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई R। R कौन बड़का बात, बड़का R के स्क्वायर है माइनस, फिर हो जाएगा थीटा बटा 360 पाई R स्क्वायर, ठीक है। थीटा के मानवा 40 बटा पाई के मानवा
आर के मानवा हो 14 के 2 बार लिख दी तो क्यों के दिक्कत माइनस थीटा के मानवा बटा पाई के मानवा आर के मानवा हो जाएगा 7 से 7 उधिया गल 0 से हई गल 9 चौका 36। अब तो ना कटी 7 दूना 14 0 से 0 9 चौका 36। अभी वो ना कटी नानू कटी कहाँ पे अब देख 22 दूना 44 गुणे कितना हो गल 14 बटा नीचवा 9 ऊपर आ जालो है जा 22 7 154 बटा कितना 9 हो जाएगा। दोनों का गुणा करके एलसीएम निकाल दो 14 चौका 56 का 6 8 से 5 और 14 चौका 56 हुआ 5 गो 61 गो हो जाएगा बट्टा कितना 9 और माइनस 154 बट्टा 9 दोनों के एलसीएम 9 के पढ़ा एक बार तो 616 माइनस कितना हो जाएगा 154 दोनों के घटा डालो 6 गो में से 4 गो गल तो 2 गो 11 गो में से 5 हो गल तो 6 गो बचल कितना 5 गो में से ये हो गल तो बट्टा कटने वाला है 10 दोबारा 3 से कटेगा कटा बोलो 3 एक में 3 बचल कितना 1 5 15 5 तिहाई 15 1 2 4 तिहाई 12 है 3 से गल तो 3 बार में गया। अब तो नहीं कटेगा अब इसको क्या करो भाग दे दो जितना आएगा उतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है दोनों क्वेश्चन उतारो जल्दी। ठीक है उसके बाद से अगला बताना पूर्णांक कर दो ना तो इसको क्या करो भाग दे दो। इसको भाग नहीं दे सकते हैं चलो हम ही भाग दे देते नहीं देखा लो 5 तिहाई 15 बचल 4 3 एक में 3 बचल कितना 1 दशमलव बैठे नहीं तो 0 3 तरीके 9 फिर 1 फिर 3 आवते रह जाई तो इसी तरह क्या लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 51.33 ना 33। ठीक है चलो 2 तक ले हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आसान है तुम लोग बना लेना। कैसे बनेगा तो बतलाए तनी वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या करें 2 गो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल घटा देंगे वही क्या निकल जाएगा हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या घटाएंगे तो 2 गो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। हाँ दा तरह एगो हे साइड से घुमल बा एगो हे साइड से हाँ माने 2 गो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के निकाल लिया मान अब उतना में क्या करो वर्ग के क्षेत्रफल से घटा दिया। ठीक है अब देख लो क्वेश्चन नंबर 4 तनी पूछ ले भाई 2-4 बार। आकृति इतना में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OA B के शीर्ष पर एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। कैसे बनल फिगर तो है एगो समबाहु सबसे पहले त्रिभुज बा कैसा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज आ एरिया से 6 सेंटीमीटर दूरी लेके क्या कल बा तो एगो वृत्त बनाया गया है। क्या किया गया है तो एक वृत्त बनाया गया है तो है छायांकित जौन भाग बाटे एकरे का निकाल हमारा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है यही ना निकालना है। अच्छा तो ध्यान से देखिए लो जा सबसे पहले ये मतलब बोले का लगता एगो समबाहु त्रिभुज लगता आ एगो का लगता लेकिन है जो है यहाँ से लेकर ये वाला जो दूरी है वो क्या है दोनों में मिलता उभयनिष्ठ बाटे तो अगर दोनों के निकाल दोनों का अगर ऐड कर रहे हैं तो इतना ही फालतू हो जाएगा ना तो क्या करेंगे ये वाला के बाहरी खींच के निकाल दे तो कैसन फिगर बनता तो त्रिज्या खंड जैसा बन रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर भुजा कितना दिया है पहले लिख लो भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या यानी R बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर है ना। अच्छा ये मतलब बोलो समबाहु त्रिभुज में कोण कितना होता है कोण कितना कितना बनेला समबाहु सम माने क्या होता है बराबर बाहु माने भुजा और त्रिभुज माने त्रिभुज माने जावना का तीनों भुजा बराबर होता है वो उसे क्या कहते हैं समबाहु त्रिभुज। अगर तीनों भुजा बराबर तो कोण भी क्या होगा बराबर होगा तो
कोण अगर कितना हो, थीटा कितना हो बतलाओ लो तो 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री होगा? तो 60 है, 60 है या 60 है 180 है। पता है त्रिभुज का जो कोण होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो थीटा बराबर कितना हो गया हो? 60 डिग्री। इतना तो लिख लेगा लोग। किसी को दर्द बुखार? अब देखो लिखे में का चीज, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या? सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद प्लस में एकरा संगे संगे का ऐड भइल बा, तो लिख लो क्या? वृत्त का आका में से बाहरी निकलता हो तो त्रिज्या खंड, तो लिख लो क्या? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। बोलो किसी को दिक्कत है तो नहीं है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर आ प्लस वृत्त का क्षेत्रफल आ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर। किसी को दिक्कत है? वो नहीं है ना? अब आ जा। √3 का मान कुछ कहत नहीं है नू, नहीं कह रहा है तो रहने दो। 4 भुजा के जगह पे तो 12 का स्क्वायर अब प्लस में पाई के मानावा आर के मानावा तो 6 के स्क्वायर हो जाई, माइनस थीटा के जगह पे बटा पाई के मानावा आर के मानवा हो। अब बोला लो दिक्कत बात 0 से 0 हो गया, 6 से 36 आ 0 6 से हो गई कितना बार में? अच्छा ये बतलाओ लो, देखो उसको गोली मारो, एगो 6 से एगो 6 चिरी लाद देलस, ठीक बा। अब तो ना कटी √3/4 12 का स्क्वायर 144 आप प्लस, ठीक है। 22/60 6 का स्क्वायर है का चीज बचता तो खाली 6, अरे 2200 बचता मार दवा खेरा का बचता तो 22 गुणे 6 बटा हैजा सही उधियाइल को बार में तो कटावा 4×3 12 बचल कितना 2 4 6 चौका 24 36 में √3 से गुणा करेंगे तो प्लस में 36 में 22 से करेगा बा 36 दूना 72 हारसिल 7 36 दूना 72 गुआ 7 गो 72 7 79 बटा कितना 7 माइनस 11 गुणा करम तो 132 बटा नीचे कुछ नहीं खेता एलसीएम कितना हो जाई हो 7 1 के पहाड़ा 7 बार 7 में 36 से गुणा हो तो 7 6 42 के 2 हारसिल 4 एगो लुकाइल बा, ठीक बा। 7 के कैसे गो 4 गो आ रूट का ची आ प्लस में 1 के 7 के पहाड़ा 1 बार आ 1 में इतना से गुणा करम तो 7 9 2 आ माइनस इहो कितना हो जाएगी हो जाएगा हो। अच्छा ये बतलाई बोलो घटा चाहे जोड़ ना ले बोलो का करे के बा घटा के बाद जोड़े के बा जोड़ के घटाना है। अच्छा ये बतलाई बोलो इतना में इतना से जोड़ेंगे तो कितना होगा 252 √3 में कितना जोड़ेगा बा 792 तो कितना हुई जुड़ जाएगा ना जुड़ जाएगा चुट्टा केरा सब √3 है तो जुटेगा रहेगा था तो इसको क्या करेंगे वही ना अलगे रहने देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे घटा देंगे तो कितना हो जाई है ना बनाए तनी चैनल लो के बनाए तनी 252 √3 घटी तो 660 बटा कितना 7 यही हो जाएगा क्या सेंटीमीटर स्क्वायर और आंसर। अब बोलो किसी को दी 4 नंबर हो गए लगले हाथ 5 नंबर 5 नंबर तो बनिए जाना चाहिए लेकिन बतला देता नहीं चलो रहने दो इससे क्या दिक्कत है। कह क्या रहा है तब भुजा 4 सेंटीमीटर
वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश काटा गया है, ठीक है, तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त काटा गया है, जैसे कि चिलाना आकृति में दिखाया गया है, ठीक है। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले ना वर्ग बना ली, ठीक बा। चारों कोना से 1 सेंटीमीटर लेगा, क्या हुआ, काट दिया, कट गया। अब बीच में कहता ना 2 सेंटीमीटर लेके एगो वृत्त निकाल लेला, तो है जन बचत टह दे ओकरे का निकालेगा हमरा, इसी का ना क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले वृत्त का व्यास दिया है कितना, अच्छा वर्ग के भुजा दिला कितना, वर्ग का भुजा दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर। आज चतुर्थांश की त्रिज्या दिया है कितना, चतुर्थांश की त्रिज्या मतलब त्रिज्या कहने का मतलब वो 1 सेंटीमीटर लेके चतुर्थांश खातिर कटले बा, तो कितना हो जाएगी ओकर त्रिज्या, 1 सेंटीमीटर। अब वृत्त का व्यास दिया है कितना, पहले लिख लेंगे कि आसान हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या की जरूरत बाटे, तो काची हो जाएगी त्रिज्या, बतलाओ लो तो 2/2 कटी तो 100 माल मटेरियल मिल गई। अब खाली ढलाई कर देगा ना, सेटरिंग हो गई, अब ढलाई करेगा खाली। अब लिखा काची शेष भाग का, हाँ मसाला बनाओ तनी, शेष भाग का बराबर। सबसे पहले का चीज कैसन भाई लतिया देंगे अबे तोरा के, कैसा है ये, तो वर्ग है, ठीक है। चुट्टा केरा सब नु तनी के बिना लात खैले नु एकदम आई जा। चतुर्थांश को गो बाटे 4 गो, तो निकाला का चीज पहले लिख दे का चीज वर्ग का क्षेत्रफल। अब एकरा अंदर से निकलत काची बा ओकरा के हेमे लिखो 4 गो चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब माइनस में काची तो एगो वृत्तो कमी होता, बहरिया होता, तो वृत्त का क्षेत्रफल। अब बोलो कौनों के दिक्कत वाली क्या होता है, खड़ा हो जल्दी, खड़ा नहीं याद रे, चल अब खड़ा हो जाओ, वो चलेगा। खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, जल्दी जल्दी खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, जल्दी जल्दी, पिछला लाइन सब खड़ा हो जल्दी, तुम लोग को अभी बतला रहे हैं। खड़ा हो, खड़ा हो। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, कहाँ से देख लो से। अब वृत्त के क्षेत्रफल, अब वृत्त के आयतन, वृत्त के आयतन पाई आर स्क्वायर एच, हाँ चोटा केरा सब वृत्त के आयतन आए ले लेके लिखो ले, वृत्त का आयतन होता है गधा, मार के कंफ्यूज कर दिए सर, गधा सब एकदम पिटोर हो गया बड़ा सोचा नहीं। वृत्त का आयतन होता है का, नहीं होता है। अब देखो बोला क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर माइनस 4 है तो 4, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 4 से 4 गया, भुजा का मान 4 माइनस 1 में इतना सबसे गुणा करम तो वही होगा, 1 में पाई आर स्क्वायर से गुणा करम तो पाई आर स्क्वायर होगा। पाई के मान कितना, आर के मान
अब माइनस पाई के मान आर का मान 1 और हो जाएगा इतना ही चतुर्थांश। अब एक अंदर है वृत्त निकाले तो ये दोसर मान हो जाए। एक अंदर है इसको 5 गो चीज को निकाल रहे हैं, एगो हई एगो हई एगो हई एगो हई एगो हई 5 गो निकलो तटे। तो जब 5 के न बाहरी निकालें तो 5 को क्या करेंगे जोड़ के तब न बाहरी निकालेंगे। तो 4 गो तो हई हो गई प्लस में एगो हई 5 गो हो जाएगा यहाँ पर प्लस। अब देखो 22/7 में 1 स्क्वायर से गुणा करें तो डायरेक्ट बतलाओ 22/7। अब प्लस में है जा कितना हो जाए 22 हो जाएगा ऐसे 16 है तो 16 इस दोनों का एलसीएम 7 22 + 22 16 - 22 22/7 हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम 7 16 7 पढ़ाइया देख नहीं जाता है अब सब पढ़ने वाला 16 7 100 112 माइनस कितना 44। अब घटा दो 12 गो में से 8 गो 4 हो गए तो 8 10 गो में से 4 हो गया तो 6 बटा कितना 7 कटने वाला है नहीं कटेगा। ठीक है इसको पूर्णांक में तोड़ना है तो तोड़ दो ना तो वरना इसी तरह रहने दो आंसर। ठीक है नोट करो जल्दी 6 नंबर बतलाए थे नहीं 7 नंबर बना लिया लो। ठीक बा है भक भेलरी देखे ने 6 नंबर बतलाए तनी 7 नंबर बना लिया लो। उसके बाद से 8 बतला दें 8 9 10 11 उसके बाद से इधर देखा था इनको 2 3 को जा और 5 6 को इसमें क्वेश्चन बतलाएंगे बन जाए नो तो छोड़ देंगे बन जाएगा तो छोड़ देंगे खाली हिंट से देकर समझा के छोड़ देंगे। ठीक है पूरा नहीं बतलाएंगे उसको। देख लो 6 नंबर कह रहा है एक वृत्ताकार मेजपोश किसे कहा जाता है मेजपोश किसे कहा जाता है टेबल क्लॉथ जब गोल का एगो आवत मैंने चला ताटे जैबल हो तो लेके जैबल हो डाइनिंग टेबल जना कहल जाता शीशवा लागल रहता ओकरा ऊपर का लागल बटे मेज पोस लगैले बाड़ लो। ठीक बा लात पोस हो ना मेज पोस जिसकी त्रिज्या कितना है 32 सेंटीमीटर। आर बराबर मिल गया कितना सबसे पहले बना लो मेज पोस वृत्त हो गया हाँ शादी नहीं कराओगे करके हमरा कि अच्छा बनाएंगे क्या हम। देखो यहाँ से लेके इसकी त्रिज्या कितना है 32 सेंटीमीटर है ना। सबसे पहले आ जाओ हैजा से लेके हयो कितना बा 32 हयो कितना बा 32 है। अच्छा ये मतलब बोलो हैजा से अगर खाड़ा हम ये पर डंटा डाला तनी खड़ा डंटा डाल रहे हैं तो हैजा से लेकर हकर दूरी पूरा कितना हो गई हैजा से 32 आ हैजा से पूरा अगर मिलाए तो हैजा से इतना मिला दे रहे हैं तो ये कितना 16 अधिया हो जाएगा। क्यों अधिया हुआ क्यों कह रहे हैं संभव क्वेश्चन पहले पढ़ लिए लेते नहीं तो 32 सेंटीमीटर में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने है यहाँ से लेकर है दूरी 32 आ हैजा से लेकर हैजा ले दूरी 32 रे चुट्टा 32 आ 32 को में समबाहु त्रिभुज बन तो क्या करी आधा आधा बाटी तो हैजा दूरी 16 हो जाएगा इतना हो जाएगा हो। अब आ जा सबसे पहले हमारा समबाहु त्रिभुज के भुजा निकाले के बाद निकालना है तो कैसे निकालेंगे बतलाओ तो बतलाए पहले का क्या हुआ है नौटंकी न ले बड़ा हो हयला कितना बा 16 हयला कितना बा 32 है कोण हैजा कितना बनता 90 तो हयला दूरी ना निकल जाई
ये वाला हो गया हमारा कर्ण, ये वाला हो गया हमारा लंब, ये वाला का हो गया आधार। तो ODCAB मान ले नहीं क्योंकि दिक्कत बतलाओ लो तो डायरेक्ट। OC बराबर कितना है, OD बराबर कितना निकाले हैं 16। तकार निकाले के बाद CD, तो CD बराबर फार्मूला का हो जाई OC का स्क्वायर है माइनस में OC के मान और माइनस 16 का हो जाएगा 32 के स्क्वायर कितना, कितना होगा 1024 और माइनस 16 का स्क्वायर 256। अब घटा दो 14 गो में से 6 हो गए तो 8 गो बचा कितना कुछ ना है जे कितना बचल 1। 11 गो में से 6 गो 5 हो गए तो बचल है कितना 9 गो में से 2 हो गया तो 768। इसका वर्ग 7 6 8 निकालो फैक्टर करो 2 से गए 3 8 4 2 से गया 7 8 19 दूना 38 और 2 से गए 9 दूना 18 6 दूना 12 2 से गया कितना बार में 1 4 और कितना हो गया ले जा 8 48 2 से गया 24 2 से गया 12 2 से गया 6 और 2 से गया 3 से गया 1 2 खातिर एगो 2 खातिर 2 खातिर 2 खातिर को 2 गो बाहर निकला था 4 गो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो रूट कितना 3 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 लूट आ गया। माने हेजा से लेके हे करना दूरी कितना हो गई 16 रूट 3 आए तो नहीं दूरी है नहीं होगा मानो तो लिख लो क्या CB की दूरी चाहे BC की दूरी BC की दूरी कितना हो जाएगी तो 2 गुणे CD की दूरी हो जाएगी ना 2 है तो 2 CD की दूरी 16 रूट 16 दूना रूट 3 निकल गया। भुजा का मान मिल गया। जब भुजा के मान मिल गए तो क्या निकाल लो वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख लीजिए लो डिजाइन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। वृत्त के क्षेत्रफल का होला पाई r² और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर हो जाएगा। पाई के मानवा r के मानवा हो 32 तो का लिख दे बोलो 32 के 2 बार लिखे तनी √3 है तो √3/4 भुजा के जगह पे हो 32√3 एक और स्क्वायर अच्छा है 32√3 गुणे 32√3 हो जाएगा हो 4 से हो गया कितना बार में 8 चौका 32 हो जाएगा। अब आ जाओ लो ये तो कटेगा नहीं कहीं 22 गुणे कितना 10 24 बटा कितना 7 हो जाएगा। अब माइनस अब इसको गुणा कर लीजिए लो 32 8 8 दूना 16 के 6 बार सिल 1 8 3 के 24 एगो 25 √3 में √3 से गुणा करें तो 3 आए वो खाली रूट पीछे बता √3 हो जाएगा इतना है करा के गुणा करें तो कितना हुई जल्दी बता तो 22 52 8 बटा 7 माइनस हेगरा गुणा कर बोलो तो 768√3 इतना क्या हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा ना इतना नोट कर लो 7 बन जाएगा। कैसे बनेगा तो वर्ग के क्षेत्रफल माइनस में 4 गो चतुर्थांश का क्षेत्रफल सब मान दिया है निकालने लो ठीक है नहीं बतलाएंगे उसको हम
14 नंबर 7 नंबर कह रहा है कि भुजा कर दिला बा 14 सेंटीमीटर आ दोनों लिया के चिपका दिला बाटे। तो हम लोग के वृत्त जौन बना है दोनों लिया के चिपकैले बाटे चारों बगल से। ठीक बा, तो निकाले का चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस में 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब तो नहीं देख लो VBI क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्या, आकृति इतना में दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे पर अर्धवृत्ताकार आंतरिक समानांतर रेखाएं के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इसमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में कह रहा है कि पथ के आंतरिक किनारों के अंदिश पूरा चक्कर में चलने की दूरी, और 2 नंबर में कह रहा है कि पथ का क्षेत्रफल। पहले सबसे पहले हम ट्रैक बना ली, मैंने वही जन फिगर में जन दिला बा बाढ़ कर लेकर बनाते हैं तो लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं। रेगा दास नामन बसंत देखो यहाँ से लेके इसकी दूरी दिया है कितना, तो 106 मीटर लंबा, और एरिया से चौड़ा कितना बा 60 मीटर चौड़ा बा। तो एरिया से हेकर दूरी कितना हो जाई 30 होगा डिग्री ना 30। ठीक है, अच्छा सेम यहाँ पर इसकी मोटाई कितना कह रहा है कि 10 ऊपर बढ़ा था तो 10 नीचे भी बढ़ा था, बढ़ रहा है ना। सबसे पहले 1 नंबर का क्या कह रहा है पहले वो निकाल लो। 1 नंबर का क्या रहा है कि चाप क्या कह रहा है, पथ के आंतरिक किनारों के अंदिश एक चक्कर पूरा चलने में चली गई दूरी, तो डायरेक्ट लिख दो चली गई दूरी। अच्छा ये बतलेबा लो हम के ना चला तनी, तो देखा लो हैजा ना देखो हैजा देखो हैजा से लेके इस तरह से चलते चलते यहाँ पर आए, फिर यहाँ से अंदर से कहा था आंतरिक, फिर यहाँ से गोली आते हैजा, फिर एरिया से चलते चलते यहाँ पे, फिर यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पे, ये भी एक चक्कर पूरा होता है। तो ये वाला पूरा दूरी क्या करेंगे जोड़ देंगे तो हम ना निकलेगी पूरा दूरी कितना चलो नहीं। ठीक बा, तो हैजा से लेके हेकर दूरी मान लेते हैं का चीज AB है हो गई CD हो गया, हो जाएगा ना इतना। केंद्र एरिया मान लेते हैं कि U हो। ठीक बा, हेगरा का मान ले लूँ D, तो EFGH हो जाएगा। अच्छा ये बतले बोलो हैजा से लेके AB की दूरी कितना है, तो लिख लो पहले AB की दूरी प्लस में है कैसा माना था हमारा फिगर अर्धवृत्त, तो निकालो क्या अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप चाहे परिधि निकल जाएगा। अच्छा ये है ना ध्यान दो रे, देख इधर जितना दूरी हैजा से इतना बा उतना ही दूरी इतना बा है ना, तो का है ना हम 2 से गुणा करें तो दोनों बराबर ना हो जाएगी, मैंने दोनों के जोड़ना नहीं पड़ेगा हमको, तो इसको क्या करेंगे 2 से गुणा कर दिए। यहाँ पर अर्धवृत्त यहाँ पर अर्धवृत्त 2 गो अर्धवृत्त बाटे नु, तो हम तो चाहते हैं धैर्य से 2 से गुणा कर सकता नहीं कर सकते हैं ना। अब दोनों में हमको कॉमन क्या है 2, तो 2 बाहरी निकाल के तब ना गुणा कर दे। बुझाता टे अब समझ में आ रहा है। 2 है तो 2 AB की दूरी 106, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है हाफ 2 पाई r, ये नु वाला 2 से 2 गया, 2 है तो 2 106 प्लस में पाई के मान
आर के मान 30 हो जाएगा। गुणा कर लीजिए लो, 2 × 106 प्लस 22 तिहाई 66 0/7 हो जाएगा। अब आ जाओ दूसरे गुणा कर दो तो 106 दूना 212, फिर प्लस इतना में दूसरे गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 इतना हो जाएगा 132, 6 दूना 12, 6 दूना 12 एगो बट्टा 7, एक बानो एलसीएम निकाल दो, 1 के पहाड़ा 7 बार, और 7 में इतना सबसे गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 एगो 7 दूना प्लस है कितना हो गए 1320, दोनों के जोड़ ले बोलो तो 4 गो 0 गो 4 गो 8 गो 2 गो 10 के 0 हासिल 1, 4 गो 3 गो 7 गो एगो और से लिया एगो बट्टा 7 से कटे वाला बा 7 कट जाएगा, कितना बार में कटेगा 40.555 ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर आंसर। लंबाई का होता तो यही के हमारे स्क्वायर नहीं होगा, अच्छा मीटर बटे तो मीटर लिख लो, ठीक बा। अब 2 नंबर का कहता पथ का क्षेत्रफल, रे छोटा कह रहा ना मन बे एकदम लत खाऊ खोल बड़ा सन, क्या कर रहा है 2 नंबर पथ का क्षेत्रफल, अभी चेक कर रहे हैं तब तुम लोग को बतला रहे हैं लोग जो, ठीक है। पथ के क्षेत्रफल निकाल के बाबू हमरा, अब ध्यान दो का करता नहीं हैजा से ऊपर बढ़त कितना बनी 10 बढ़ता नहीं, तो हैजा से लेके पूरा कितना रहा 60 को ऊपर बढ़नी 10 को तो 70 और नीचे 10 को बढ़नी तो 80, माने एच से लेके ई की दूरी कितना आ गई, तो एच ई बराबर कितना हो गई 80 मीटर, ई जितना है उतना ही है ना। ये चेंज हो रहा है हमारा 106 जौन बाटे वो चेंज होता टे, तो वो नहीं चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अर्धवृत्त गौरी जो बाढ़ का माना था वो तो चेंज हो जाते, तो निकाल लो, इसको मान ले रहे हैं क्या बाढ़ का लिख लो, बड़ा अर्धवृत्त कितना चेंज होता थे, तो पहले से 30 वाला से 10 मोटा गए तो कितना गो 40 मीटर हो गया। निकालना क्या है तो पथ का क्षेत्रफल लिख लो, क्या पथ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अच्छा ये बतले बोलो, सबसे पहले है हमारे जन फिगर बाटे ये कैसा है आयत बनता लो, अगर मान लीजिए लो है बाढ़ का आयत हमने तनी HEFG इतना बड़का आयत ले तनी, इनमें से अगर छोड़का का घींच के निकाल दे तनी तो हाई वाला एरिया बचे दोनों बचेगा ना, तो पहले लिखो उसको, क्या लिखेंगे तो आयत कौन सा तो HEFG का क्षेत्रफल, एक अंदर का घुसल बा तो ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का हो जाएगा। अब ओकरा बस इसको हम क्या करेंगे एगो ब्रैकेट में रख लो, क्यों क्योंकि यहाँ पर और ही अलग भी काम करना है, तो एक संगे संगे एड काची होता थे तो प्लस जुड़ता थे काची, तो बड़ा का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल एक अंदर से निकाल ले तो है बचेगा ना, ऐसा के 2 गो बढ़ता थे तो 2 से गुणा करके निकाल लेंगे, लिखेंगे क्या 2 यहाँ पर लिख रहे हैं 2 इंटू बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ माइनस में काची छोटे अर्धवृत्त का हो जाएगा। बोलो यहाँ पर दिक्कत है तो इस रे मुड़ी नीचे गाड़ के देख लत खाओ के एकदम हो गई बर्तन तहनी के। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, बड़का का आयत लेता नहीं हो क्योंकि सब डिजिट इसमें जो माने हैं वो सब का है बड़का वाला बाटे, वही के मारे लिख लेनी है L इंटू बी, फिर माइनस छोटका खातिर L इंटू बी हो जाएगा, फिर प्लस
2 है तो 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब माइनस में 1/2 पाई आर हो जाएगा इतना। दोनों में 1/2 1/2 कॉमन बा निकाल लो। आ एल के मानो है जब भरल होता बड़का है एल मान लेते नहीं है एल लेंथ यही है, यही ना लंबाई, यही तो चौड़ाई हो गई। लंबाई कितना है तो 106। चौड़ाई है लंबाई हो गई तो चौड़ाई 80 बड़का के है। अब माइनस छोटका के लंबाई हई हला कितना है जैसे लेके इतना हई 106 तो हई तो 106 न होई बार दबा तो ये कितना हो जाई 106। और छोटका के चौड़ाई 60 हो जाएगा प्लस 2 है तो 2 1/2 भी बाहर ही निकाल रहे हैं तो बच क्या रहा है 22/7 भी दोनों में सेम है, उसको भी निकाल लो। पाई भी निकाल लिए तो 22/7। बड़का आर के मान 30 गो है दे और 10 गो 40 गो तो 40 का स्क्वायर और माइनस में क्या 30 का स्क्वायर हो जाएगा। शॉर्ट कर दे रहे हैं अब जैसे घट मरकरवा हो एगो। अब आ जा इतना में 80 से गुणा करो। 8 छके 48 के 8 8 से 4। 8 में 0 से गुणा करें तो 0 4 8 एकम में 8 एगो पीछे 0। हम माइनस 6 से गुणा करो तो 6 6 के 36 3 और फिर 6 एगो 0 आ गया फिर हो जाएगा ना इतना। अब प्लस है तो प्लस 22/7 और 40 का स्क्वायर 1600 और 30 का स्क्वायर 900 36 थोड़ी है रे बकलोल। अब आ जाओ इसमें से इतना गया 0 में से 0 गल 0 8 गो में से 6 गल तो 4 गो में से 3 गल तो 8 गो में से 6 गल तो हो जाएगा इतना प्लस 22/7 है। इतना में से इतना गया तो 700 7 से गया 100 बार में जाएगा। बचा कितना 21 20 इसको इतना से गुणा करेंगे तो 22/00 दोनों को जोड़ लेंगे तो 0 0 0 2 0 2 एगो 2 गो 3 गो 2 गो 2 गो 4 गो कितना गया 4320 क्या मीटर स्क्वायर आंसर। ये क्या आ गया हमारा तो हमारा रास्ता का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है ये आपका जो क्वेश्चन है नोट कर लो। आ VVI क्वेश्चन है घोर जिहलो रट जिहलो चाट जिहलो पी जिहलो ठीक बा। चाहे मिक्सिंग मशीन में डाल के कागजवा डाल के आ घोर के चाय खानी पी जिहलो ठीक बा।